क्या आलू बनाने वाले की महिमा नहीं है? आलू जब बना था तो मिट्टी में पड़ा था, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने क्या किया है, माताएं क्या करती हैं, आलू को जल से धोकर छिलका हटाकर टुकड़े बनाकर और उसमें मिर्च मसाला तेल देकर ऐसी सुंदर आग में तपाकर साग बना देती हैं कि अब हर कोई मांग करता हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें भी मिले। इसी तरह मिट्टी में पड़े हुए इस मानव जीवन को, जिसे कोई नहीं पूछता था, गुरुदेव ने अपने करुणा के जल से धोकर उपदेश के द्वारा ज्ञान भक्ति का मिर्च मसाला देखकर तपस्या की बटलोई में ऐसा तपा दिया, साग बना दिया कि अब हर कोई मांग करता है हमें भी मिले, हमें भी मिले, हमें भी मिले। ये गुरुदेव की कृपा है। लेकिन जन्म देना भगवान की कृपा है। यह हारमोनियम बाजार में मिल जाएगा, पर बजाने की कला हारमोनियम के साथ नहीं मिलती। वायलिन मिल जाएगी पर वायलिन बजाने की कला नहीं मिलेगी। तबला मिल जाएगा, तबला बजाने की कला नहीं मिलेगी। इसी तरह जिंदगी के साथ जीने की कला नहीं मिलती। जीवन देना भगवान के हाथ है और जीने की कला सिखा देना तो इन महात्माओं के हाथ है, गुरुजनों के हाथ है। तबले को सुर में मिलाना हो, वायलिन को सुर में मिलाना हो, तो तबले की ठोका पीटी होती कि नहीं, हथौड़ी रखते हैं मिलाने वाले, 2 हथौड़ी मारी फिर भी सुर में नहीं आया, थोड़ा और ज्यादा आ गया तो फिर नीचे से ठोका पीटी चलती है। वायलिन की खूंटी मरोड़ते सुर में मिल जाए, पर ये ध्यान रखते हैं हथौड़ी इतनी भी नहीं मारते कि तबला फूट जाए, और खूंटी इतनी भी नहीं खींचते कि तार ही टूट जाए, पर खींचते हैं। तो ये बोलो सुर मिलाने में खुट-पुट होती है ना, खूंटी खींची जाती है। इसी तरह हम सब लोग बेसुरे साज हैं, पर गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव क्या करते हैं, सुर में मिलाते हैं। कभी कान मरोड़ कर खूंटी खींचकर सुर में मिलाते हैं, कभी 2 चपत लगाकर सुर में मिलाते हैं। लेकिन एक बात है, वो मारपीट नहीं कर रहे हैं, वो सुर में मिला रहे हैं। और जब सुर में मिल जाता है साज, तो जिस स्वर में मिला हो सदा अलमस्त रहते हैं मिसाले तान तंबूरे, जरा छेड़े से बजते हैं बजा ले जिसका जी चाहे। फिर उस तार को छेड़ दो तो वही स्वर में बजता है जिस स्वर से मिला है। साधो यह तन साज तंबूरे का, खेचत तार मरोड़त खूंटी, और मिल जाए सुर में तो निकसत राग हजूरे का। हमारा स्वर ईश्वर के स्वर में मिल जाए, ये मिला देना ही गुरुदेव की कृपा है, और साज को बना देना भगवान की कृपा है। इसलिए हमें भगवान को, गुरुदेव को, दोनों को मानना चाहिए। कृपा के बिना काम चलता नहीं। भगवान की सत्ता को स्वीकार करें, भगवान की कृपा को स्वीकार करें, भगवान की भक्ति हमारा जीवन हो। यही है जिंदगी अपनी, यही है बंदगी अपनी, कि उनका नाम आया और गर्दन झुक गई अपनी। कितना अद्भुत। बिहार सांवले सरकार का मेरे दिल को कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है। और प्रेम प्याले जो पिए भर के वो अपनी जाने, बिंदु को तो बिंदु ही मस्ताना बना देता है। ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, वागे दुनिया को भी वीराना बना देता है। ये रस झरने लगे। विश्वामित्र जी हार गए। हार भी अच्छी अगर हरि की याद आ जाए। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदान।
किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम सुमेरी में निर्बल के बलराम सुनेरी में निर्बल के बलराम सुनेरी में निर्बल के बलराम हरे को हरि नाम सुनेरी में निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम 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 निर्बल के बलराम सुनेरी में निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम। भगवान निर्बल के बल हैं, हारे को हरि नाम। विश्वामित्र जी हार गए, लेकिन हारते ही उन्हें हरि याद आ गए। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए, पर उन भगवान की शरण में जाऊं जिनका जन्म अयोध्या में हुआ, महाराज दशरथ के पुत्र बने हैं। उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी से तो मेरा जिंदगी भर का झगड़ा है, मैं नहीं जाऊं। ऐसे व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र का कल्याण नहीं होता जो अपने क्षुद्र अहम से ऊपर न उठ सके। विश्वामित्र जी ने कहा कि झगड़ा होगा, पर यहां तो मैं भगवान को पाने जा रहा हूं। आश्रम से चले श्री अवध पधारे, मन में सोचते जा रहे हैं इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए, प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया, मैं वन में भजन कर रहा था आपका, आपने घर में बुला लिया, तो चिंता मत करो, आपने मेरा वन छुड़ा दिया, मैं आपका घर छुड़ा दूंगा, वन में ले जाऊंगा। किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए, पर भगवान आपने अगर यज्ञ की रक्षा करके मेरा वन बसा दिया तो मैं वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। यज्ञ पूर्ण जब हुआ तो भाग्य दशरथ के खुले, किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए। और दो मिल जाए राम लक्ष्मण प्राप्त कर, जग से कहूंगा गर्व से आ जमाने जोर मेरा आज माने के लिए। और जिनकी कृपा में मुक्ति है, जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। यही विधि करत मैं बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। दशरथ जी ने सुना गादी नंदन विश्वामित्र जी आए हैं, बड़े घबरा गए। हे भगवान, ये वही विश्वामित्र जी हैं जो इसी कुल में एक बार महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे, उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने। इतने दिन बाद पता नहीं क्यों आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा क्या सोच रहे हो राजेंद्र? महाराज दशरथ ने कहा गुरुदेव मैं यह सोच रहा हूं कि आपने ठीक नहीं किया। क्या ठीक नहीं किया? श्री राम जी का नाम रामचंद्र रख दिया है, और ये चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं है। इस कुल में जब हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब श्री रामचंद्र हुए हैं तो विश्वामित्र जी आए। वशिष्ठ जी खूब हंसे, डरो मत, अब आ ही गए हैं तो साधु ते होए न कारज हाने। दशरथ जी गए, द्वार जाकर प्रणाम किया, बंदी अपने विद्वत जनों ने स्वस्ति वाचन किया। महाराज दशरथ बोले दिन आज को धन्य महामुनि राज कृपालुता कीनी सुभायन की, रसना के भांति बखान करे जो दशाचित चौगुने चायन की, तब तेज भरी तू अमूरति बिंदु महौषधि है जगतायन की, अवधेश की भूमि पवित्र भई जब डारी दई रज पायन की। बुलाया, अपने सिंहासन पर बिठाया और भोजन कराया।
विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन, विविध भांति भोजन करवावा, करवा विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवा, विविध भांति भोजन मुनिवर हृदय हरस अति अति पावा, अति पावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन भोजन करवावा, विविध भांति भोजन भोजन कराया। महाराज प्रसन्न हो गए। अब विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि अद्भुत ढंग से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है। पहले तो सुनते थे कि महल छोड़कर राजा वन में जाते हैं किसी महात्मा के पास भगवान को पाने के लिए, भोजन छोड़कर फलाहार करते हैं। राजमहल में बैठे हुए राजा की आसन छोड़कर कुशासन पर बैठते हैं। यहाँ तो भगवान को पाने के लिए वन से घर में बुलाया गया और विरक्त संत को गृहस्थ के पास भेजा और कुशासन छोड़कर राज्य सिंहासन पर बिठाया और फलाहार छोड़कर भोजन कराया। विश्वामित्र जी मन में सोचने लगे कि प्रभु समझ में नहीं आता कि आप कैसे मिलते हो। पता नहीं, समझ में नहीं आता। भोजन का त्याग करने से मिलते हो, घर छोड़ने से मिलते हो, कुशासन पर बैठने से मिलते हो, कि वन छोड़कर घर में आवें, विरक्त होकर गृहस्थ से मांगे भगवान को, फलाहार छोड़कर भोजन करें। रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से, रघुवर रिझेला रिझावेला कवन गुण से, रिझेला रिझावेला कवन गुण से। ये भोजपुरी बोली का भजन है। रिझेला रिझावेला कवन गुण से, हे भगवान आप किस तरह प्रसन्न होते हैं, किस गुण से प्रसन्न होते हैं, समझ में नहीं आता। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुण से,
भगवन रिझेरा ले जावेला कवन गुण से एक कवन गुण से कवन गुण से कवन गुण से एक कवन गुण से भगवन रिझेला रे झावेला कवन गुण से भगवन रिझेरा रे जावेला कवन गुण से आज तलक नहीं समझल कोई भगवन तोहरा रीति आज तलक नहीं समझल कोई भगवन तोहरा रीति किकरा से तू बैर करेला किकरा से तू प्रीति ओ किकरा से तू बैर करे किकरा से तू प्रीति आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से आपन किकरा से बनावेला कवन गुण से आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से आपन किकरा के बनावेला कवन गुण से भगवन रिझेला रिझावेला कवन भगवन रिझेरा रे जावेला कवन गुण